साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आओ सतगुरु माता जी के चरणों में लगे रहे और एक सुंदर कहानी सुनते हैं। वीडियो पूरा देखें, बहुत अच्छी वीडियो है। साथ संगत जी कहते हैं भाग और कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं और जो भी होता है अपने भाग्य का दोष देते हैं, अपने कर्म का दोष देते हैं और पूरे उम्र ढल जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ लोग कर्म और भाग्य को नहीं मानते हैं, अपना मन का करते हैं, उनका भी उम्र ऐसे ही ढल जाता है। साथ संगत जी आओ एक छोटी सी कहानी है। दो देश के राजा थे। पहला देश का राजा अपने आप को बहुत राजा अच्छा था, अपना राजपाट करता था और दूसरा देश का भी राजा अपना राजपाट करता था। लेकिन एक नदी थी, वो नदी का पानी पहले देश के राजा के तरफ था और उसी नदी के पानी से दूसरा देश के राजा का खेती, जो प्रजा लोग थे उससे पानी पीना, खेती करना। और पहला देश का राजा, दोनों देश में लड़ाई उस पानी के विषय में होता था। पहला देश का राजा पानी जाने के लिए मना करता था और दूसरा देश का राजा बोलता था देखो नदी आपकी तरफ है लेकिन कोई बात नहीं है, ये नदी का पानी पहाड़ों से, हिमालय से आती है और ये हमेशा आ रही है। ये पानी हमारे देश में आता है तो हमारे सभी लोग, प्रजा लोग का खेती होता है। लेकिन जो पहला राजा था वो बोला कि मेरा एहसान मानो, हमारा गुण गाओ। लेकिन दूसरा राजा घमंड में बोला नहीं, ये पानी आपका नहीं है, ये कुदरत का देन है जो यहाँ पानी रुका हुआ है। दोनों में लड़ाई हो गई। अब पहला देश का राजा बोला आपको मैं जीत के दिखाऊंगा। पहले दूसरे दिन की लड़ाई की घोषणा हो गई कि दूसरा दिन लड़ाई होगा, जो जीतेगा वो नदी इसी का माना जाएगा। अब दोनों राजा एक संत महात्मा के कुटिया में हमेशा दर्शन करने जाते थे। पहला देश का राजा पहुंचा, बोला गुरुजी आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा जीत हो जाए, क्योंकि जो दूसरा देश का राजा है मेरा उससे लड़ाई है। गुरुजी ने विचारा और बोला कि जीत आपकी है, आप चिंता मत करो, जीत आपकी है। इतना ही बोले थे, जीत आपकी है, चिंता नहीं बोले थे, लेकिन बोले जीत आपकी है। वो बड़ा खुश हुआ, आया अपने महल में, जश्न मनाने लगा, खुशियों में हो गया। और दूसरा देश का राजा फिर उस संत महात्मा गुरु के पास आए, बोले जो पहला देश का राजा है मेरा उससे लड़ाई है, आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे बताओ जीत मेरा होगा कि उसका होगा। उसने देखा, बोला देखो भाई आपका हार है, आगे देखो परमात्मा की मर्जी, मेरे हिसाब से तो लगता है आप हार जाओगे। वो सुनने के बाद आया अपने महल में, थोड़ा सा चिंता जताया। फिर उसके दिमाग में आया कि हारना तो है, अपनी तैयारी कर लेता हूँ। सभी सैनिक लोग को बुलाया, सभी लोग को बोला अपनी अपनी तलवार धार में कर लो, घोड़े की नाल सही कर लो, मर जाएंगे लेकिन जीतना है, जीत के उसको पराजित करना है। सभी लोग सैनिक तैयारी करके दूसरे दिन चल दिए मैदान में। पहला राजा अपना जश्न मना रहा था, खुशी था, आया अपना लड़ने के लिए। दोनों की तलवारें चलने लगी, लड़ते लड़ते जो पहला सैनिक का जो घोड़ा का नाल था वो गिर गया बाहर और नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया, दूसरा जो राजा था तलवार से उसके ऊपर सर पे, सिर पे रख दिया। उसने हार मान लिया, पकड़ गया। अब वो बड़ा सोचने लगा कि मेरी जीत थी और मेरी हार हो गई। तब तक वहां पे गुरुजी संत महात्मा आ गए।
दोनों राजा को अलग अलग किए। बोले भाई आप लोग क्यों लड़ते हो? बोला लड़ते तो है जो भी ठीक है, लेकिन जीत हमारी थी और मैं हार गया। आपने तो बोला था, आशीर्वाद दिया था। तो गुरु जी बताए कि देखो मैंने बोला था जीत आपकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जीत आपकी है तो अपने आप को बस कर्म मत करो और जीत जाओ, ऐसा तो मैंने नहीं बोला था। मुझे आपके चेहरे से, आपकी उमंग से लगा जीत आपकी है, लेकिन आप घर पे जाने के बाद न अपने सैनिक का देख रहे हो, सैनिक हमारे सही हैं कि नहीं है, उनके तलवारें ठीक है कि नहीं है, घोड़े की नाल सही है कि नहीं है, बस आप जश्न मना रहे हो। और दूसरा जो था उसकी हार मैंने बोला था, लेकिन उसने अपने सैनिक को सही किया, घोड़े की नाल सही किया, सब कुछ सही किया। तो भाग अपने हाथ में भी रहता है। भाग लिखा है, आपका किस्मत बदल जाएगा। आप मदिरा में हो जाओगे, आप कार्य नहीं करोगे। साध संगत जी, जैसे लोखंड को पीटोगे तो तलवारें बनेगी, क्या क्या बनेगी, लेकिन वैसे ही लोखंड को छोड़ दो। आप कर्म मत करो, लोखंड वहीं का वहीं रहेगा, उसके अंदर से कोई औजार नहीं बन पाएगा। इसीलिए भाग और कर्म अपने हाथ में भी रहता है, लिखा है, लेकिन उसको बदलने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और साध संगत जी, कहानी छोटी थी लेकिन अच्छा लगा और आप लोग ने देखा, और आप लोग का जीवन हमेशा सद्गुरु माता जी अच्छा रखे। और साध संगत जी, हमेशा भाग और कर्म के विश्वास करो, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं गुरु कहता है कि आप घर पे बैठे रहो, आपके मुंह में निवाला आ जाएगा, उसी में बरकत देते हैं, आपका दुख कट जाता है। आपके अंदर जो मुसीबत आने वाली है, कम कमाते हो खुश रहते हो, आप दुखों से नहीं भरे रहते हो। बहुत बहुत बड़े बड़े लोग पैसे वाले हैं, लेकिन घर में देखो इतना दुख भरा है कि उनका बच्चा पागल है, तरह तरह के पैसा लग रहा है, कहाँ से जा रहा है। कर्म आपका जो जन्म पाते हो फिर भोगना पड़ता है। इसीलिए कर्म करो, अपने भाग्य को बदलो। जब कर्म करोगे तो भाग्य खुद बदल जाएगा। आओ साध संगत जी, सतगुरु माता जी आपके चरणों में लगा रहूं, और सतगुरु माता जी सबका कल्याण करें, और हम लोग ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मलीन हो जाए, जीते जीत अपने को ब्रह्मलीन रख कर दें। और साध संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।